बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। बाबा सरसाई नाथ के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का नामकरण होगा। सिरसा विधायक गोपाल कांडा की मांग को सीएम ने पूरा किया। गोपाल कांडा ने रखी थी मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा सरसाई नाथ के नाम पर रखने की मांग। दिसंबर या जनवरी में शुरू होगा बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण। सिरसा के संस्थापक हैं बाबा सरसाई नाथ। सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा के दौरे पर हैं और सिरसा में जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है उसको लेकर के विधायक गोपाल कांडा ने जो मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखी उसे मुख्यमंत्री ने माना और अब वहां पर जो मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा वो बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज के नाम पर रख दिया गया है। सिरसा के संस्थापक हैं बाबा सरसाई नाथ और उन्हीं के नाम पर अब मेडिकल कॉलेज का निर्माण वहां पर होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा सरसाई नाथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया। सिरसा विधायक गोपाल कांडा की यह मांग थी जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने माना। दिसंबर या जनवरी में बाबा सरसाई नाथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जो है वो शुरू हो जाएगा। सिरसा के संस्थापक हैं बाबा सरसाई नाथ और उन्हीं के नाम पर मेडिकल कॉलेज सिरसा में बनाया जाएगा। दिसंबर में शुरू हो जाएगा मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये मांग जो है वो मान ली है विधायक गोपाल कांडा की? देखिए हितेंद्र, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण अगर सिरसा के लिए कहा जाएगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक के बाद एक कई बड़ी घोषणाएं और दशकों पुरानी समस्याओं को हल करने का, समाधान करने का काम जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सिरसा दौरे के दौरान किया। हालांकि वे आए थे राधा स्वामी सत्संग घर के कार्यक्रम में, सत्संग आयोजन हुआ था 2 दिवसीय, उसमें भाग लेने के लिए आए थे। उसके बाद वे सिरसा में रहे और लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों में न केवल उन्होंने शिरकत की बल्कि उन संबंधित लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी समस्या का हल करने का काम किया। और साथ साथ एक बड़ा ऐलान जो मुख्यमंत्री ने किया है, सिरसा में जो बनने जा रहा है मेडिकल कॉलेज उसका नामकरण जो है वो बाबा सरसाई नाथ के नाम पर होगा। बाबा सरसाई नाथ कौन है? बाबा सरसाई नाथ सिरसा का संस्थापक जिन्हें माना जाता है वे बाबा सरसाई नाथ है। उन्हीं के नाम पर सरसाई यानी सिरसा का संस्थापक बाबा सरसाई नाथ को माना जाता है और इन्हीं के नामकरण की मांग को लेकर ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल से विधायक गोपाल कांडा मिले थे और नामकरण की मांग उन्होंने उनके समक्ष उठाई थी, रखी थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया है। और साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी कहा है कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हालांकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरुक्षेत्र से वर्चुअली कर दिया था, लेकिन अब विधिवत उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और दिसंबर या जनवरी के किसी सप्ताह में यह कार्यक्रम रखा जाएगा जिसमें निर्माण कार्य का विधिवत उसका शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास और भी ज्यादा जानकारी लेंगे इसके बारे में, क्या कुछ फायदा इसका रहने वाला है वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दर्शकों को सुनवा देते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है। मुझे बताया गया है कि जनवरी तक सब करके हम कंप्लीट इसका टेंडर लगा देंगे और टेंडर लगते ही शिलान्यास करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। मेडिकल कॉलेज का नामकरण सर अगले दौरे पे सर आप वहां पर, मैं कह रहा हूँ जनवरी के महीने में शिलान्यास करने खुद आऊंगा। और एक बात जो मुझे आपको सबके सामने अभी बतानी है, मैंने अभी किसी को बताई नहीं है, पहले यही उसका मैं ऐसा उद्घाटन करता हूँ। इस मेडिकल कॉलेज का नाम संत सरसाई नाथ के नाम से रखा गया। सर विषय को लेकर काफी सरकार भी गंभीर रही है और सिरसा में खासतौर से फोकस रहा है। ये गंभीरता कम है क्या? नहीं सर प्लीज। संत सरसाई नाथ का तो यानी इस शहर के बसाने में कोई भूमिका उनकी रही है ना। ये शहर बाबा सरसाई नाथ के नाम से जाना जाता है, तो बाबा सरसाई नाथ के नाम से इस मेडिकल, और हमने जितने भी ऐसे संस्थान हैं वो सब महापुरुषों के नाम से ही रखे हैं। फतेहाबाद में गुरु रविदास जी के नाम से रखा है, भगवान परशुराम जी के नाम से हमने कैथल में मेडिकल कॉलेज रखा है, यमुनानगर का मेडिकल कॉलेज गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रखा है, यूनिवर्सिटी मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम से रखी है। हमने विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल का वो भगवान विश्वकर्मा के नाम से रखा है। हमने बाप दादा के नाम से कभी नहीं रखा।
इसलिए ये संतों के नाम से जितनी चीजें हम आगे कर रहे हैं, इसके पीछे की भी एक जो विचार, एक धारणा हमारी है, वो भी आप लोगों को समझना चाहिए। और अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ये सम्मान देने का काम जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया जाता है संत महापुरुषों को, ऐसा ही यहाँ पर सिरसा में भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। इसका निर्माण कार्य दिसंबर या जनवरी से तो शुरू हो जाएगा, लेकिन ये बनकर तैयार कब तक होगा? हाँ देखिए हितेंद्र, जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ऐलान किया है कि दिसंबर जनवरी में इसका शुभारंभ हो जाएगा और निर्माण कार्य, मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य, उसमें निश्चित रूप से काफी समय लगता है। 1-2 साल की बात तो रहती ही है, क्योंकि एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है जिसमें 25 एकड़ भूमि का जो है वो चयन किया गया है इसके लिए। और ठीक चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के पास ही यह भूमि है जिसका चयन किया। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने दौरे के दौरान न केवल उस भूमि का निरीक्षण किया, बल्कि आज उसके नामकरण का भी एक बड़ा ऐलान जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया। उन्होंने सीधे रूप में पूर्ववर्ती सरकारों पर भी हमला बोला। खासतौर पर उन्होंने कहा कि दादा और किसी के व्यक्तिगत नाम पर जो नामकरण उनकी सरकार नहीं करती, संत महात्माओं को सम्मान देती है नामकरण के हिसाब से, और इसीलिए सिरसा के जो संस्थापक हैं बाबा सरसाईनाथ, उन्हीं के नाम से यह मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। इसका ऐलान उन्होंने कर दिया। इसके अलावा जो तमाम जो दूसरे कॉलेजेस बने हैं, चाहे विश्वकर्मा के नाम पर एक कॉलेज बनने जा रहा है उसके नामकरण की बात रही, या दूसरे संत रविदास के नाम पर भी एक कॉलेज बना है, तो उसके इस तरह से तमाम महापुरुषों को सम्मान देते हुए उनके नामकरण उन कॉलेजों का किया गया है। किसी व्यक्तिगत नाम पर करने की बजाय उन्होंने सीधे रूप में, स्पष्ट रूप में यह बात कही। और साथ साथ मुख्यमंत्री ने आज, हितेंद्र, इस सिरसा के लिए आज बड़ा दिन इसलिए भी मैं कहूंगा क्योंकि ऑटो व्यवसायियों का 38 साल पुराना ऑटो मार्केट का विवाद था, जिसे मुख्यमंत्री ने सौहार्दपूर्ण बातचीत के साथ, संवाद के साथ इस विवाद का निपटारा करने का एक काम किया। और बाकायदा उन्होंने घोषणाएं की और 50 करोड़ रुपए की राशि जो है वो ऑटो मार्केट से ही जुटाई जाएगी और ऑटो मार्केट के विकास पर ही खर्च होगी। चाहे उसमें पेट्रोल पंप से आने वाली राशि की बात हो, सर्विस स्टेशन की राशि की बात हो, या रेस्टोरेंट से मिलने वाली राशि की बात हो, या 210 दुकानों की बात हो, तमाम राशि वहां से जुटाई जाएगी। और इससे सीधे रूप में ऑटो मार्केट का जो एक विकास का पहिया रुका हुआ था, वो भी यहां उन्होंने इसको चलाने का काम किया है और इसके ऊपर भी शीघ्र ही तमाम कार्रवाइयां हो जाएगी और ऑटो मार्केट अपने विकास की रफ्तार को पकड़ेगी। दरअसल मैं आपको यह भी इसमें जोड़ना चाहूंगा विशेष रूप से कि विधायक गोपाल कांडा ने अपने चुनाव अभियान के दौरान 3 मुख्य मुद्दों को जो छेड़ा था, उनमें एक तो ऑटो मार्केट का एक विकास करने का मामला था, दूसरा थेड़ विस्थापितों की मांग थी और मेडिकल कॉलेज की बात उन्होंने कही थी, चौथा मुद्दा नशा मुक्ति केंद्र का था। तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्ति केंद्र का जो निरीक्षण किया, वहां 20 बेड का नशा मुक्ति केंद्र है। उन्होंने जो वहां उपचार ले रहे हैं नशा पीड़ित, उनसे भी बातचीत की और पुलिस अधिकारियों को, खुद एसपी को उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी नशे वाले मामले में किसी का बीच बचाव नहीं करना, उनकी सख्त कार्रवाई करनी है। साथ साथ 1 एकड़ भूमि पुनर्वास के लिए भी जो दी जाएगी, ताकि इसके जो नशा मुक्ति केंद्र का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा थेड़ विस्थापितों के लिए अगर मैं कहूं एक बड़ा दिन उनके लिए भी रहा है। खुद मुख्यमंत्री चलकर थेड़ विस्थापितों को जो पुराना हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं हुड्डा में बने हुए, वहां मुख्यमंत्री पहुंचे, उनसे बातचीत की और उस बातचीत के जरिए समाधान भी निकाला। 100 गज के प्लाट देने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। हालांकि उन्होंने पहले 50 गज का ऐलान किया था, लेकिन विधायक गोपाल कांडा के सिफारिश पर, उनके मांग पर उसे 100 गज करने की बात कही है। और सलारपुर गांव में यह 100 गज के प्लाट जो है वो 750 थेड़ विस्थापितों को दिए जाएंगे। इससे एक बड़ी समस्या का हल हुआ है। हितेंद्र, एक सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि जो थेड़ था वो सिरसा का, उसे पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया था, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कोई स्थायी प्रबंध नहीं किया गया था। उन्हें हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट में अस्थायी तौर पर रखा जा रहा था, जहां वे नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे। ना बिजली थी, ना सीवरेज व्यवस्था थी। अब मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे हैं और उनसे संवाद किया है, तो एक बड़ी समस्या सिरसा की आज हल हुई है और 100 गज की घोषणा का एक बड़ा काम जो है यहां मुख्यमंत्री ने करने का काम किया है। तो एक के बाद एक
4 महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री ने खुद वहां मौके पर पहुंचकर और आकर बाद में पत्रकारों के सामने उन्हें तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार विवादों का समाधान संवाद के जरिए करती है, इस बात का भी उन्होंने कहा। और साथ साथ जो 1 नवंबर को जो अंत्योदय 2 नवंबर को अंत्योदय रैली होने जा रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, उसके बारे में भी चर्चा की और तमाम दूसरे सवालों का भी मुख्यमंत्री ने यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए जवाब दिया। जी हितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित, तो तमाम जानकारी देने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, सिरसा दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, और जिस तरीके से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी ने बताया कि कितना महत्वपूर्ण ये दौरा रहा। पहुंचे थे यहाँ पर एक सत्संग के लिए, लेकिन उसके अलावा ऑटो मार्केट भी गए थे, हट विस्थापितों से भी मिले, किसानों से, आड़तियों से भी मिले, और इसके अलावा ऑटो मार्केट भी गए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कई बड़ी घोषणाएं यहाँ पर करते हुए नजर आए।